आज का विषय चंगाई हीलिंग। निर्गमन 15:26। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। देखा, यहाँ पर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। दोस्तों देखिए, ये हम सब जानते हैं कि परमेश्वर हमें चंगा करता है। हम बाइबल में पढ़ते हैं कि कैसे यीशु मसीह द्वारा सब चंगाई पाते थे, सब चंगे किए जाते थे और परमेश्वर के द्वारा आशीर्वादित लोग भी, जैसे सारे प्रेरित जिनको अपोस्टल कहते हैं, उनके द्वारा भी चंगाई होती थी। तो दोस्तों, हमने जैसे अभी चंगाई के बारे में परमेश्वर का वचन पढ़ा, ऐसे कई सारे वचन हमें बाइबल में पढ़ने को मिलते हैं। दोस्तों देखिए, वचन में परमेश्वर हमसे कहता है मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, लेकिन हमें क्या करना होगा? परमेश्वर का वचन तन मन से सुनना होगा, है ना? यही कहता है ना वचन में परमेश्वर। देखिए, हम जब कोई वचन सुन रहे होते हैं, जैसे चर्च में पास्टर या फिर इंटरनेट पर या फिर यूट्यूब पर कोई संदेश जैसे आप अभी सुन रहे हो, तो प्रियो, क्या हम पूरे मन से सुन रहे होते हैं? क्या हम पूरे मन से सुनते हैं? जवाब है नहीं। अब आप कहेंगे क्यों ब्रदर, आप ऐसा कैसे कह सकते हो? क्योंकि प्रियो, हम जो वचन सुन रहे होते हैं लेकिन हमारा मन कहीं और भटक रहा होता है ना? हम वचन कानों से सुन रहे होते हैं, मन से नहीं, क्योंकि मन तो वहां पर है ही नहीं। हम कुछ और ही सोच रहे होते हैं और वचन अंदर तक नहीं जाता, और जब वचन खत्म होता है तो हमें कुछ भी याद नहीं होता। दोस्तों इसीलिए तो वचन में परमेश्वर कहता है अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुनो। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर से चंगाई पाने के लिए हमें और क्या करना होगा? तो दोस्तों आगे वचन में परमेश्वर कहता है जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे। मतलब जो बातें परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है वही हमें करनी है। मतलब क्या? यह परमेश्वर क्या कहना चाहता है? बहुत आसान है, पाप से दूर रहना है ना? मतलब वचन के अनुसार जीवन जीना है। यीशु मसीह अपने वचन में जो जो हमसे कहा है हमें ठीक वही करना है, और जब हम वचन के अनुसार जीवन जीने का प्रयत्न करते हैं तो हम अपने आप पापों से दूर होते जाते हैं। मतलब परमेश्वर को चाहने योग्य जीवन जीने लगते हैं। परमेश्वर हमसे यही तो कह रहा है कि जो परमेश्वर को ठीक लगे वही करो। तो प्रियो, हमें परमेश्वर की आज्ञाओं पर कान लगाना है और परमेश्वर के विधि और नियमों पर चलते रहना चाहिए। तो परमेश्वर कहता है अगर तुम ठीक ऐसा ही करोगे तो मैं तुम्हें चंगा करूंगा। दोस्तों एक सवाल है कि हमें चंगाई के लिए किसके पास जाना चाहिए? कहाँ मिलेगी चंगाई? तो प्रियो, हमें किसी पहाड़ पर चढ़कर नहीं जाना है, कई महीनों तक कोई उपासना तपस्या नहीं करनी है। ऐसा हमें कुछ भी करने को परमेश्वर नहीं कहता है। तो हम चंगाई के लिए क्या करते हो? आप चंगाई के लिए क्या करते हो? आपको सबसे पहले किसकी याद आती है? जब आप बीमार होते हो, कोई समस्या होती है, तो आपको सबसे पहले किसकी याद आती है? आपने सही सोचा, आपको ऐसे वक्त में अपने पास्टर की याद आती है, और ऐसा करना गलत नहीं है। लेकिन क्या हमें छोटी छोटी बातों में ऐसा करना चाहिए? देखिए यिर्मयाह 17:14, जेरेमिया 17:14। आइए पढ़ते हैं वचन क्या कहता है। चंगाई के बारे में वचन कहता है, यहाँ पर यिर्मयाह परमेश्वर से प्रार्थना करता है। लिखा है, हे यहोवा मुझे चंगा कर तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। आइए नए नियम में से कुछ वचन पढ़ते हैं। मत्ती 7:7 कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा,
देखा, वचन कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि तुम मांगो और परमेश्वर तुम्हें देगा। लेकिन आप क्या करते हो? आप क्या कर रहे हो? परमेश्वर के विशेष मनुष्य है, परमेश्वर के सामने घुटने टेकना छोड़कर कहाँ जा रहे हो? पास्टर के पास, बड़ी बड़ी सभाओं में, कहाँ कहाँ नहीं जाते चंगाई के लिए? क्या कोई ऐसा विशेष मनुष्य है कि सिर्फ परमेश्वर उसकी ही प्रार्थना सुनेगा, आपकी नहीं? क्या ऐसी कोई जगह है कि वहाँ परमेश्वर प्रार्थना सुनता है? लेकिन अगर अपने चर्च में या घर में कोई प्रार्थना करो तो क्या परमेश्वर नहीं सुनेगा? देखिए, परमेश्वर अपने वचन में कहता है, आइए पढ़ते हैं मत्ती 6:6। लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। अब प्रतिफल देगा मतलब आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा, है ना? देखा, यीशु ने कहा, तू जहाँ है वहीं पर प्रार्थना कर और मैं तुझे उत्तर दूंगा। आप कहीं भी प्रार्थना कर सकते हो, उसके लिए कोई विशेष जगह परमेश्वर ने नहीं दी है। मैंने देखा है कई लोग पास्टर से प्रार्थना करवाते हैं कि पास्टर, हम लोग कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, प्लीज़ हमारे लिए प्रार्थना करें। अब बताइए, क्या ये ठीक है? मतलब ये लोग पिकनिक मनाएंगे और पास्टर यहाँ पर प्रार्थना करेगा। देखो, प्रभु में आनंद मनाना, घूमना फिरना चाहिए, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन प्रियो, आप कब प्रार्थना करोगे? आप जब बीमार होते हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, जा सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन क्या आप बीमार हो तो क्या आप किसी और से कहेंगे, मैं बीमार हूँ, मेरे बदले तू डॉक्टर के पास जाकर आ? नहीं ना, आपको खुद को जाना पड़ेगा, है ना? फिर चंगाई के लिए पास्टर या फिर कोई कन्वेंशन में जाने का क्या मतलब है? परमेश्वर ने कहा है, तुम मांगो मैं दूंगा। तो फिर आप खुद प्रार्थना क्यों नहीं करते? खुद प्रार्थना करके तो देखो, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। कोई छोटा पास्टर, बड़ा पास्टर, ये सब परमेश्वर के पास नहीं है। वो सबकी सुनता है। एक दिन के विश्वासी मनुष्य की प्रार्थना भी परमेश्वर सुनता है ना? अब आप कहेंगे, तो क्या हमें पास्टर के पास नहीं जाना चाहिए? बिल्कुल जाना है, पास्टर से प्रार्थना करवानी है। लेकिन प्रियो, पहले आप परमेश्वर के पास बैठो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उससे मांगो। यीशु मसीह कहते हैं, विश्वास से मांगो तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। पहले आप मांग कर तो देखो प्रियो, आपका विश्वास कब बढ़ेगा? जब आपकी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। नहीं तो आप हमेशा दूसरों पर ही डिपेंड रहोगे, दूसरों पर ही निर्भर रहोगे। हमेशा यही सोचोगे कि कौन मेरे लिए प्रार्थना करेगा, कौन सा पास्टर मुझे चंगाई देगा। देखिए प्रियो, किसी भी बीमारी का कारण क्या होता है? पापों के कारण बीमारी आती है। देखिए, परमेश्वर ने कोई बीमारी नहीं बनाई थी, सब कुछ अच्छा दिया था। लेकिन जब आदम और हवा के द्वारा पाप हुआ, आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़कर पाप किया। उसी समय उनमें पाप समा गया और मृत्यु ने उनके अंदर प्रवेश किया और बीमारियां हमारे अंदर आई और मृत्यु भी आई। तब तक कोई मृत्यु या पाप नहीं था। अगर हम अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान लें और अपना मन फिराए, तो क्या परमेश्वर आपको चंगा नहीं करेगा? ज़रूर करेगा। जब आप अपने पापों को मान लेते हो, मतलब आपके अंदर जितना भी कचरा है, गंदगी है, वो निकल जाती है और आप शुद्ध हो जाते हो और पवित्र आत्मा आप में वास करने लगता है। इसीलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन में बढ़ते जाओ। अपने पापों को परमेश्वर के सामने मानकर क्षमा मांगो, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको दे। तो दोस्तों, आपकी चंगाई आपके अंदर है। आप ही की प्रार्थना से परमेश्वर प्रसन्न होगा। परमेश्वर को आपकी प्रार्थना चाहिए। आमीन।